राम नाम के मंत्र से बने अनेकों का नासवान संसार में अमर राम का नाम। तो राम नाम के मंत्र का कर ले तू भी जाप, सबके सब धुल जाएंगे भूले बिसरे पाप। जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी ने श्रवण की है। भगवान के प्रति अटल विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसी शक्ति है ऐसे किसी को नजर नहीं आती। वो जब मिलते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा अटल विश्वास सौरी के मन में बचपन में मतंग ऋषि ने डाल दिया था। एक बार मतंग ऋषि ने सौरी से कहा, सौरी तुम्हारा भाग्य बड़ा उज्जवल है और एक दिन पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। और जब ये कहा मतंग ऋषि ने तो सौरी बचपन से ही इंतजार करने लगी कि ना जाने भगवान राम कब आएंगे, और ऐसे इंतजार बरसों किया कि मानो आज ही आने वाले हैं। कहा मतंग ऋषि ने, कहे सौरी सुर संत धेनु विप्र के सुख धाम आएंगे। कहा सौरी से मतंग ऋषि ने, के सौरी सुर संत धेनु विप्र के सुख धाम आएंगे। एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। केवल इतना कहा मतंग ऋषि ने कि एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। तो सौरी रोज इंतजार करती है, जैसे हमको खबर मिल जाए कि आज हमारे यहाँ अतिथि आने वाले हैं तो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करवाते हैं घर की। तो सौरी ऐसी तैयारी रोज करती है, वो बरसों तक करती रही। बेरी के हर कुबेर को चखती है सौरी, बेरी के हर कुबेर को चखती है सौरी। चख चख के मीठे मीठे बेर रखती है सौरी। चख चख के मीठे मीठे बेर रखती है सौरी। रोज बेर लाती है चख चख के, और रोज जब बेर लाती है तो बेरों के ढेर लग गए, क्योंकि बरसों इंतजार किया। तो ऋषि मुनि इधर उधर से आते, कहते सौरी इतने बेरों का क्या करोगी, बेरों के तो ढेर लग गए। तो सौरी बड़ा प्यारा सा उत्तर देती है, वो कहती है, ऐ मुनियों स्वागत में मेरे राम के ये काम आएंगे। स्वागत में मेरे राम के ये काम आएंगे। क्यों? एक दिन मेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। एक दिन मेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे।
सौरी विचार कर रही है कि भगवान राम महलों के राजकुमार हैं, उनके पांव बड़े कोमल होंगे और जब जिस रास्ते से वो आएंगे तो उनके पांव में कोई कंकड़ ना चुभ जाए। चुभ जाए न पग में कंकड़ पथ को है झारती, चुभ जाए न पग में कंकड़ पथ को है झारती। आने की आस रघुबर की रास्ता निहारती, आने की आस रघुबर की रास्ता निहारती। सवरी रोज झाड़ू लगाती और झाड़ू लगा के रास्ते की तरफ देखती रहती। तो संत इधर उधर से जाते, कहते सवरी तुम रोज बैठ जाती हो, आखिर प्रभु राम आ कब रहे हैं? तो सवरी मुस्कुरा के बड़ा प्यारा उत्तर देती है, कहती है ना जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे, ना जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे। लेकिन जब मतंग ऋषि ने कहा है तो निश्चित एक दिन मेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे, एक दिन मेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। कहते हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सौरी की इंतजार की घड़ियां एक दिन समाप्त हो गईं और प्रभु राम सौरी की कुटिया पर पधार गए। और सौरी बड़े प्यार से बेर खिला रही है चक चक के, वो जूठे बेर बड़े प्रेम से भगवान राम पा रहे हैं। तो सौरी की भक्ति देख कर प्रभु मुस्कुरा रहे, सौरी की भक्ति देख कर प्रभु मुस्कुरा रहे। और भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं? परमात्मा की हंसी साधारण नहीं होती, वो हंस इसलिए रहे हैं कि रघुबर तो बेर खा रहे, लक्ष्मण न खा रहे, रघुबर तो बेर खा रहे, लक्ष्मण न खा रहे। भैया लखन ये सोच रहे हैं कि एक बेलनी के जूठे बेर हम क्यों खाएं, तो पीछे फेंकते जा रहे हैं। प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं, बोले अरे बन कर के बूटी एक दिन, बन कर के बूटी एक दिन ये काम आएंगे। अरे लखन, जिन बेरों को तुम फेंक रहे हो वो एक दिन सजीवन बूटी बन करके यही काम आने वाले। हाँ, बन कर के बूटी एक दिन ये काम आएंगे, एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे।
भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप कुछ भी करते रहिए, बस भगवान के नाम में लगन होनी चाहिए। क्यों? जैसा कर्म करेगा तू फल वैसा पाएगा। जैसे कर्म करेगा तू फल वैसा पाएगा। बोएगा जो भी जीवन में कल वैसा पाएगा। बोएगा जो भी जीवन में कल वैसा पाएगा। जब राम के प्रति निष्ठा रहेगी, प्रेम रहेगा, तो निश्चित है आकर के तेरी बाह को, आकर के तेरी बाह को प्रभु थाम जाएंगे। हो आकर के तेरी बाह को प्रभु थाम जाएंगे। हो एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। वो एक दिन तेरे यहाँ पे श्री राम आएंगे। श्री राम आएंगे। श्री राम आएंगे। श्री राम आएंगे। श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।